जब से भगवान कृष्ण ने कर्म भूमि बनाई गुजरात को, और भगवान स्वामीनारायण ने भी कर्म भूमि बनाई गुजरात को। कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ यूपी में, किंतु कर्म भूमि बनाई गुजरात को। स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्य हुआ यूपी में, अयोध्या के नजदीक छपैया गांव में, किंतु स्वामीनारायण भगवान ने भी अपनी कर्म भूमि बनाई गुजरात को। और जब से स्वामीनारायण भगवान नरसिंह मेहता जैसे भक्त आए, तब से भक्ति वहां भी बहुत वृद्धि को प्राप्त हुई। भक्ति देवी कहती है कि जब मैं वृंदावन में आई तो फिर युवती बन गई, किंतु ये जो दोनों सोए हुए पुरुष हैं वो मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और दूसरा वैराग्य। जिसके दिल में परमात्मा के प्रति भक्ति जगती है, उसके दिल में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति देवी नारद जी से कहती है ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी, दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि मां वृद्ध होती है और पुत्र युवान होते हैं। हमारे परिवार में तो उल्टा है, मैं मां युवती हूं और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। आप हमें कारण बताइए, इसका कारण क्या है? नारद जी ने तब कहा इसका कारण है कलयुग। देवी, आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक ही नहीं है। कलयुग में किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, सबको धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, खान पान चाहिए, आदर सत्कार चाहिए। किसी को ज्ञान वैराग्य की जरूरत ही नहीं। और जिसका कोई ग्राहक नहीं होता वो वस्तु अपने आप जीर्ण हो जाती है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं। देवी, वृंदावन में तुम्हारे ग्राहक होने से तुम आज तरुणी हो गई हो। वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करती है। और नारद जी ने कहा कलयुग में सब चीज बीजहीन भूसी समान हो जाएगी। जब बीज निकाल लेते हैं कोई भी चीज में से और बाद में भूसी बचती है, वैसे ही सब चीज सार रहित हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीना तुषा यथा। नारद जी ने कलयुग के लक्षण बताते हुए कहा, शुरुआत हमारे वक्ताओं से की है। नारद जी, कलयुग में लोग कथा अन्न और धन के लोभ से करेंगे, इसलिए कथा का सार चला जाएगा। पद्म पुराण के भागवत के महात्म्य में लिखा है अन्नादि के लोभ से कथा करेंगे। वक्ता लोग कथा करेंगे, अन्न के लोभ से, धन के लोभ से, पदार्थ के लोभ से कथा करेंगे, इसलिए कथा का जो सार है, सत्व है, वो चला जाएगा। तीर्थों में पापी लोग और नास्तिक लोग निवास करेंगे, इसलिए तीर्थ का जो सार है वो चला जाएगा। और कामी क्रोधी लोग तप करेंगे, इसलिए तप का जो सार है वो भी चला जाएगा। कामी काम की पूर्ति के लिए तप करेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे, फिर अपनी जो कामना है उसकी पूर्ति करेंगे। क्रोधी लोग हैं, लोभी लोग हैं, लोगों की वंचना करने के लिए, चीटिंग करने के लिए ये तप करेंगे, आडंबर करेंगे, पाखंड करेंगे, और इसीलिए जो तप का सार है वो सार चला जाएगा। और नारद जी ने एक बात बताई कि इस तरह से जब होने लगेगा तब सब चीज का सार चला जाएगा। जब सार चला जाएगा तो कुछ चीज बचेगी नहीं पीछे। और भक्ति देवी से कहते हैं वृद्धा खेदयसे बाले
अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं कि देवी तुम वृथा खेद करती हो। देखिए भगवान का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। नारद जी ने एक बात बताई कि जब कभी कोई दुख आता है जीवन में तो अंधश्रद्धा में मत फंसना, भगवान का स्मरण करना, ईश्वर का आश्रय करना। हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार यदि कोई दुख आता है तो उस दुख को मिटाने वाला एक ऊपर वाला है, भगवान कृष्ण ने इसीलिए गीता में अर्जुन से कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल देना न देना, ज्यादा देना कम देना, अच्छा देना बुरा देना, वो भगवान के हाथ की बात है। इसीलिए जब कभी जीवन में दुख आए, कष्ट आए, विपत्ति आए तो ईश्वर का आश्रय करना, उनका स्मरण करना, उनको प्रार्थना करना। कभी भी अंधश्रद्धा में उसमें फंसना मत। आजकल लोगों को जब दुख आता है ना तो या तो आत्मघात कर लेता है। आजकल आप देखेंगे जब आदमी को कोई बहुत बड़ा दुख आता है, बार बार विपत्ति आती है, मुश्किलें आती है, तो आदमी एक मार्ग अपनाता है, आत्मघात कर लेता है, सुइसाइड कर लेता है। दूसरा मार्ग अपनाता है पाप का मार्ग। संकट में से बाहर आने के लिए चोरी करता है, लूट करता है, कोई खाने की पीने की चीजों में मिलावट करता है, कोई न कोई पाप का मार्ग का आश्रय करता है। ये गलत मार्ग है। संकट आए तो ईश्वर की प्रार्थना करो, भगवान का भजन करो, उनकी भक्ति करो, उनका स्मरण करो, वो कोई न कोई अच्छा मार्ग दिखाएगा। आत्मघात मत करना, अंधश्रद्धा का आश्रय मत करना, पाप का मार्ग मत चुनना। संकट में आदमी 3 मार्ग की चॉइस करता है, या तो आत्मघात कर लेता है, या पाप के मार्ग पर चला जाता है व्यसन में, या शराब पीने लगता है टेंशन दूर करने के लिए, या तो वो अंधश्रद्धा में फंस जाता है। भागवत पहले से ही बताता आता है कि जब कभी संकट आए तो भगवान का आश्रय करना। कोई न कोई आपका एक इष्ट देव होना चाहिए, चाहे राम हो या कृष्ण या माता जी हो या कोई न कोई, एक ईश्वर का आश्रय रखो। और प्रार्थना करने में भी कभी कभी भगवान देर करते हैं ना, तो भी श्रद्धा को छोड़ना मत, प्रार्थना करते ही रहना। आप लोगों ने चौराहे पर भिखारियों को मांगते हुए देखा होगा। वो बार बार मांगते रहते, सेठ जी कुछ दे दीजिए, सेठ जी कुछ दे दीजिए। गाड़ी में से ओडी में गाड़ी, ओडी गाड़ी में सेठ बैठे होते हैं, वो बोलते जाओ आगे जाओ आगे जाओ। फिर वो मांगता है, सेठ जी कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। फिर वो बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं देना जाओ, कांच ऊपर चढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि वो भिखारी बार बार मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। कभी कभार सेठ को ऐसा होता है, इसको दे दो ना ये चला जाए, तो कुछ न कुछ वो दे देते हैं। भगवान के पास यदि संकट आए तो आप जाओ, न मांगो तो बहुत अच्छी बात है, वो सब कुछ जानता ही है। किंतु यदि न रह सको तो मांगो, कभी देर लगेगी किंतु जरूर भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मरना नहीं, संकट आए तो आत्मघात मत करना, पाप के मार्ग पर भी मत जाना, व्यसन में भी मत जाना और अंधश्रद्धा में भी मत जाना। ईश्वर का आश्रय करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति देवी, भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। नारद जी ने उपाय बताया।